जमीन हो या पानी हो या आकाश हो, हर तरफ डीआरडीओ का जलवा कायम है। डीआरडीओ की मदद से भारतीय सेना बेहद जल्द पूरे पेंगोंग झील पर कब्जा करके अक्साई चीन पर धावा बोलने वाली है। डीआरडीओ ने एक बार फिर से ऐसा आविष्कार किया है जिसने मोदी जी को चौंका दिया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। डीआरडीओ ने इससे पहले भी पाकिस्तान और चीन के कमांडरों को चौंकाया है। जिस प्रकार से डीआरडीओ ने लगातार धुरंधर आविष्कार किया है, उसे देखकर चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट चुके हैं। डीआरडीओ एक ऐसा संगठन है जो अपने ताकत के दम पर देश का मान सम्मान बढ़ाया है और इसके लिए डीआरडीओ वैज्ञानिकों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। भारतवासियों, अब सबको मेरा सलाम। आपके मेहनत, साहस और पराक्रम के बदौलत ही हमारा देश तूफान की गति से आगे बढ़ रहा है। जिस गति से आज भारत की तरक्की पूरी दुनिया में हो रही है, उससे यह साफ हो जाता है कि आने वाले 10 सालों में भारत का चेहरा कुछ और ही होगा। दुनिया भारत को दूसरे नजर से देखेगी। दुनिया में चीन और अमेरिका की हलचल कम हो जाएंगे। दुनिया में भारत इकलौता सुपर पावर बन जाएगा और ये सब संभव होगा भारत के पराक्रमी लोगों के द्वारा, जो अपने देश के लिए दिन रात जुटे हैं। चाहे वे कोई भी काम कर रहे हो, इन सब का योगदान सीधा देश को पहुंच रहा है और ये देश आने वाले 10 सालों में अद्वितीय बनने वाला है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। भारतीय लोगों की मेहनत और डिटर्मिनेशन को पूरी दुनिया में माना जाता है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी ये बात मानते हैं कि अगर भारतीय लोग पूरी ताकत से किसी काम में लग जाए तो फिर उनके लिए असंभव जैसा शब्द होता ही नहीं। मंगलयान ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें भारत के लोगों ने भारत का परचम दुनिया में लहरा दिया है। आने वाले समय में जितनी तेज गति से तिरंगा लहराएगा, उतनी ही तेज गति से ही दुनिया आगे बढ़ेगा। आज जो काम डीआरडीओ ने कर दिखाया है, उसकी तारीफ नहीं बल्कि इस बात के लिए उन्हें फूल माला चढ़ानी पड़ेगी। उन लोगों ने सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर देश को नए नए मुकाम पर पहुंचाने की कसम खा ली है। दोस्तों, डीआरडीओ ने वे कर दिखाया जिसे करने के लिए बाकी लोग अभी सपने ही देख रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पेन ब्रीजिंग सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में आज हो रही है। इस प्रकार से भारत के शूरवीर जहां चाहेंगे वहां मिनटों में पुल बना देंगे। कोई भी नदी, नाला, झील या तालाब अब भारत के शूरवीरों को नहीं रोक पाएगा। इस ब्रिजिंग सिस्टम का 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट भारत मां की सुरक्षा के लिए तैनात हो चुके हैं। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि बेहद जल्द भारतीय सेना पेंगोंग झील पर अपना कब्जा जमा लेगी और एक बार फिर से अक्साई चीन भारत मां के मुकुट पर विराजमान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके भी सपने ऐसे ही है तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके हम सबका हौसला बढ़ाएं। जब ये ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय सेना को सौंपा गया, उस वक्त दिल्ली में जबरदस्त कार्यक्रम हुई थी। दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस ब्रिज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SSBS 10 मीटर एक सिंगल स्पेन के रूप में 9.5 मीटर तक के अंतराल में किसी भी नदी, नाला, तालाब को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 4 मीटर चौड़ा पूरी तरह से जबरदस्त सड़क मार्ग प्रदान करता है, जिससे सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित होती है। अब आप पूछेंगे कि इस बिल्डिंग सिस्टम को बनाने में डीआरडीओ किसका सहयोग लिया है, तो ये एक बिल्कुल सही सवाल है जो आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे डीआरडीओ की एक प्रमुख इंजीनियरिंग प्रयोगशाला में मेसर्स L&T लिमिटेड के सहयोग से सिस्टम को डिजाइन और विकसित किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में बताएं। इन पुलों की मदद से सेना को अब छोटी नदियों और नहरों को पार करने में मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये पुल विशेष रूप से पश्चिमी सीमा पर अधिक मददगार साबित होंगे। इन पुलों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इससे सैनिकों की तुरंत तैनाती में मदद मिलेगी। ये प्रणाली सैनिकों की त्वरित आवाजाही में मदद करेगी और संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीआरडीओ के लिए यह कोई नई बात नहीं है। डीआरडीओ के पास सैन्य ब्रिजिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण लड़ाकू इंजीनियरिंग सिस्टम विकसित करने का व्यापक अनुभव है। भारतीय सेना के लिए मशीनीकृत गतिशीलता समाधानों के संख्या जैसे सिंगल स्पेन 5 मीटर और 10 मीटर जैसे सिस्टम डीआरडीओ ने पहले भी बनाकर पूरी दुनिया को चौंकाया है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम 46 मीटर
मीटर मॉड्यूलर ब्रिज, 20 मीटर VLT T-72 और मल्टी स्पैन 75 मीटर सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम आदि भी विकसित किया है, जो अपने आप में बेहद बड़ी मिसाल है। मैनुअल रूप से लॉन्च किया गया 34.5 मीटर माउंटेन फुट ब्रिज भी DRDO द्वारा पहले विकसित किया गया था। इन पुलों को भारतीय सेना ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है। आगे समुद्र में बेहद तेज गति से आर्टिफिशियल पुल कैसे बनाई जाए, इस पर भी विचार हो रही है। आने वाले समय में भारतीय सेना से पंगा लेना मौत को बुलाने जैसा होगा। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं देशवासियों की DRDO भारत की रक्षा में कितनी बड़ी और अहम योगदान निभाती आई है। इसके लिए DRDO का धन्यवाद देते हुए आप 2 शब्द नीचे कमेंट में जरूर लिखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रणाली के सफल विकास और शामिल होने पर DRDO, भारतीय सेना और उद्योग जगत को बधाई दी है। DRDO की सफलता को देखकर राजनाथ सिंह समेत नरेंद्र मोदी भी आजकल बेहद हर्षोल्लास में है। राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा कि यह प्रेरण तेजी से बढ़ते भारतीय रक्षा औद्योगिक परिस्थिति की तंत्र को बढ़ावा देगा और उद्योग को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान करने में मदद करेगा। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जवाब हमने आपको इसी वीडियो में पहले दे दिया है। अगर आपने जवाब नहीं सुना तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और सही जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो वही दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे तुर्की और पाकिस्तान को अमेरिका ने जबरदस्त झटका दिया है। अमेरिका ने उन्हें चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट CSPA की लिस्ट में शामिल कर लिया है। सूची में 15 देशों के नाम CSPA की लिस्ट में शामिल करने के बाद इन दोनों देशों पर अमेरिकी मिलिट्री एड और UN के शांति अभियानों में भागीदारी का रास्ता रुक सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने बच्चों को युद्ध के मैदान में झोंक देने वाले देशों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 15 देशों के नाम शामिल है। द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में अफगानिस्तान, म्यांमार, कांगो, ईरान, लीबिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया, तुर्की, वेनेजुएला और यमन के नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वर्ष 2010 में इस प्रकार की लिस्ट बनानी शुरू की थी। उसके बाद से कांगो, सोमालिया और यमन हर बार इस सूची में शामिल किए जाते रहे हैं। तुर्की, पाकिस्तान पहली बार शामिल। अमेरिका ने पहली बार इस सूची में तुर्की और पाकिस्तान को भी शामिल किया है। दोनों देशों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। इस लिस्ट में शामिल होने के बाद अमेरिका इन दोनों देशों को मिलिट्री एड रोक सकता है, साथ ही किसी पीस कीपिंग मिशन में उनकी भागीदारी पर भी रोड़ा अटका सकता है। अमेरिका ने कहा कि यह सूची 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों का अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। इसमें देखा गया कि किन देशों ने अपनी सेनाओं, पुलिस, सुरक्षा बलों या सरकार समर्थित सशस्त्र समूहों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया या शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। लिस्ट में शामिल देशों पर यह प्रतिबंध। सूत्रों के मुताबिक CSPA सूची में शामिल होने वाले देशों के अमेरिका अपने यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता, हथियारों की खरीद और पीस कीपिंग ऑपरेशनों से प्रतिबंध कर सकता है। प्रतिबंधित सूची में शामिल किए गए देशों पर यह बैन अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा।